नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला बोनस क्वेश्चन है कि मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है। रक्त का प्रोटीन, प्लाज्मा में विषाणु, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी या सभी। ये जेपीएससी प्री 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करने वाले अंग को क्या कहते हैं। ठीक है, जो हमें एक आकृति प्रदान करता है उस सिस्टम को हम कहते हैं कंकाल तंत्र। यदि ये कंकाल नहीं होगा तो हमारी कोई आकृति भी निश्चित नहीं हो सकती है। कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला बाह्य कंकाल और दूसरा अंतः कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। शरीर की बाहरी सतह पर कौन सा कंकाल पाया जाता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जो मछलियां होती हैं उनके ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो बाह्य कंकाल का उदाहरण है। कछुआ का जो ऊपरी कवच होता है वो भी बाह्य कंकाल है। पक्षियों में जो उसके फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो भी बाह्य कंकाल का उदाहरण है। और स्तनधारी यानी कि मानव या कोई भी स्तनधारी, उसमें क्या क्या बाह्य कंकाल होता है? हमारे बाल, शरीर पर पाए जाने वाले रोम और नाखून, ये तीनों ही जो हैं वो बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल हैं। याद रखना है आपको, बाह्य कंकाल जैसे मछलियों में स्केल्स, कछुआ में ऊपरी कवच, पक्षी में फैदर्स, स्तनधारियों में बाल, रोम और नाखून। वह कंकाल की प्रकृति, बाह्य होना चाहिए था, कि प्रकृति कैसी होती है। जो बाह्य कंकाल होते हैं वो प्रकृति मृत होते हैं, मरे हुए होते हैं, तभी नाखून काटने पर, बाल काटने पर हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है। ये मृत होते हैं। और ये हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी रक्षा करते हैं, आंतरिक अंगों की रक्षा करने का ये कार्य करते हैं। शरीर के अंदर कौन सा कंकाल तंत्र होता है? अंतः कंकाल तंत्र। शरीर का मुख्य ढांचा किस कंकाल तंत्र से निर्मित होता है? शरीर का जो मुख्य ढांचा होता है वो अंतः कंकाल तंत्र से निर्मित होता है। देखिए एक ही आंसर है लेकिन क्वेश्चन हर बार देखिए अलग है। अंतः कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। अस्थि, उपास्थि। अस्थि किस प्रकार की ऊतक है? जो अस्थि होती है वो संयोजी ऊतक होती है, कनेक्टिव टिश्यू। अस्थि संयोजी ऊतक होती है। अस्थियों के मध्य एक खोखली गुहा माने कैविटी होती है, उसे क्या कहते हैं? मज्जा गुहा। अस्थियों के बीच में एक गुहा होती है खोखली, उसे कहते हैं मज्जा गुहा। मज्जा गुहा में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जो मज्जा गुहा में जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा नाम सुना होगा, हिंदी में नहीं सुना होगा तो इंग्लिश में तो जरूर सुना होगा, बोन मैरो। आंसर है बोन मैरो। अस्थि मज्जा कैसी होती है? जो अस्थि मज्जा होती है वो जो बाहर मध्य में कैसी होती है? मध्य में पीली रंग की होती है। कैसी होती है? पीली। और सिरों पर कैसी होती है? लाल। ठीक है, मध्य में पीले रंग की होती है और सिरों पे लाल होती है। और इसी क्रम में उन्हें क्या कहा जाता है?
जो मध्य का हिस्सा होता है उसको पीली मज्जा कहते हैं, और जो सिरों का हिस्सा होता है उसको हम लोग लाल मज्जा कहते हैं। ठीक है, मध्य में कैसी होती पीली, इसलिए पीली मज्जा, सिरों पर होती लाल, इसलिए लाल मज्जा। आरबीसी का निर्माण किस अस्थि मज्जा से होता है? लाल अस्थि मज्जा से। आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा। वैसे तो क्वेश्चन में आ जाता है कि बोन मैरो में होता है, लेकिन यदि उसके अंदर भी यदि पूछ ले रहे हैं तो फिर आपको ऑप्शन में लाल अस्थि मज्जा है तो उसको चुन सकते हैं। मानव शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 270 या उससे ज़्यादा हड्डियां मानव शिशु में हो सकती हैं, शिशु में, बच्चों में। ठीक है, वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। 206 हड्डियां होती हैं वयस्क में, और बच्चों में जब वो पैदा होते हैं तब उनमें लगभग 270 या उससे अधिक हड्डियां हो सकती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें 29 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? पता है, कान में पाई जाती है, स्टैपीज सबसे छोटी अस्थि है हमारे शरीर की। चलिए, हमारा बोनस क्वेश्चन वापस आ गया है कि मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? तो इसका आंसर सही है, रक्त का प्रोटीन, जो ब्लड में प्रोटीन होती है उसकी वजह से मानव रक्त में श्यानता होती है। आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें, और हमारी इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।